पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के मैचेस जारी हैं, लेकिन मैचेस में बड़े धक्के लग रहे हैं। 2 दिन के अंदर 3 टॉप प्लेयर्स जो कि गैर मुल्की प्लेयर्स थे वो टूर्नामेंट छोड़कर चले गए हैं। गो के वापस आएंगे, लेकिन दौरान टूर्नामेंट अहम तरीन मैचेस से पहले क्या ये खिलाड़ी अपनी टीमों को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे। और रावलपिंडी में आज पेशावर ज़ल्मी का मैच है और रावलपिंडी का वेन्यू जहाँ पर गुज़श्ता PSL में 5 सेंचुरियाँ बनी थी, जो एक रिकॉर्ड है एक सीज़न में एक वेन्यू पर सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनने का। तो क्या बाबर आजम एक बार फिर वहाँ पर कोई तारीखी इनिंग्स खेलेंगे, इसके लिए शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद हैं। इसके साथ साथ किरोन पोलार्ड का PSL छोड़कर जाना, उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है, इसमें दर हकीकत असल कसूर किसका है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जबकि मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान के बारे में जो गलतफहमी है वो आपको मैं दूर करूंगा इस वीडियो में। तो आज के मैच के हवाले से बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी का मैच और इस्लामाबाद का जो मैच है आज उसका शायकीन क्रिकेट इंतज़ार कर रहे हैं। और बाबर आजम जो कि इस सीज़न में PSL का पहला मैच खेलेंगे रावलपिंडी में। गो के से पहले भी मैच था, लेकिन वो मैच बारिश की नज़र हुआ लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़। अब आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ बाबर आजम को मैदान में उतरने का मौका मिलेगा। और रावलपिंडी की पिच के लिहाज से हमेशा कहा जाता है कि ये एक बैटिंग पिच बन चुकी है, ख़ास तौर पर T20 मैचेस में यहाँ पर रन्स के अंबार लगते हैं और यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। इसलिए जो बाबर आजम के फैंस हैं ख़ास तौर पर वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैटिंग पिच पर बाबर आजम एक और तारीखी इनिंग्स खेल सकते हैं, जो कि इसी PSL में 111 रन की शानदार इनिंग्स भी खेल चुके हैं और बेहतरीन फॉर्म में हैं, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। तो अब देखना ये है कि आज वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में कई टीमों को बड़े धचके लगे हैं। पहले किरोन पोलार्ड अहम तरीन मैच से पहले कराची किंग्स को छोड़कर चले गए और जहां एक शादी में शिरकत करनी थी। तो इसके हवाले से जो तनकीद हो रही है वो किरोन पोलार्ड के ऊपर हो रही है कि क्या दौरान टूर्नामेंट क्या वो IPL छोड़कर किसी और जगह, इवन कि अपने रिश्तेदारों में भी उनकी शादी होती तो वो ना जाते, लेकिन PSL में उन्होंने ऐसा किया। देखें, एक तो ये है कि उनका अंबानी ग्रुप से जो ताल्लुक़ है, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, वो 2010 से है। उनकी टीम मुंबई इंडियंस के लिए वो खेल रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, तो ताल्लुक़ तो बनता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि क्या अहम तरीन मैच से पहले कराची किंग्स को छोड़कर जाना उनका सही फ़ैसला था या नहीं। तो इसमें जहाँ तक हम कसूरवार करार दे रहे हैं किरोन पोलार्ड को, वहाँ हमारी मैनेजमेंट भी इसमें बराबर की ज़िम्मेदार है। जब हम अपने फ़ैसले मेरिट की बुनियाद पर नहीं करते तो फिर हम दूसरों से क्यों उम्मीद रखें कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो जिस तरह चल रहे हैं या जिस तरह चलाए जा रहे हैं वो सबको पता है। आप अपनी इज़्ज़त खुद ही गंवा रहे हैं। जब आप अपने हीरोज़ को इज़्ज़त नहीं देंगे, उनको परेशान करेंगे, तो फिर आपकी दूसरे भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। हमें PCB में रमीज़ राजा जैसा निडर चेयरमैन चाहिए, क्योंकि जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी और बगैर कोई मैच खेले वापस चली गई थी, तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी थी, उसके बाद आपको अंदाज़ा है कि ना सिर्फ न्यूजीलैंड एक नहीं बल्कि 2 बार आई, बल्कि इंग्लैंड को भी यहाँ आना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ आकर सीरीज़ खेली। तो ये होता है एक चेयरमैन का दबंग जो स्टाइल है कि वो उनके साथ जहर मिजाजी से बात करे, क्रिकेट मामलात को समझे, उसके मुताबिक फ़ैसले करे। तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया और पाकिस्तान को बग़ैर किसी गारंटी के ये मॉडल तस्लीम करना पड़ा कि ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। अगर रमीज़ राजा होते तो इस हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला हो जाता। लेकिन अब मामलात आपके सामने हैं। जब हमारे अपने हीरोज़ को, इवन के बहुत सारे प्लेयर्स हमारी ज़्यादती का निशाना बनते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। जब हम अपने प्लेयर्स को, अपने जो ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम है, जब उनको ख़ुद इज़्ज़त नहीं देंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई हमारी इज़्ज़त करेगा। ज़का अशरफ, मोहसिन नकवी, उसके अलावा नजम सेठी, इनका पाकिस्तान क्रिकेट में क्या या दुनिया क्रिकेट में क्या नाम है। तो जब इनके इक़दामात इस तरह के आते हैं, जब यहाँ से कोचेस हैं जिस तरह आते हैं, मुआहदे करते हैं, फिर उनको फ़ारिग कर दिया जाता है। 3 साल का 2 साल का मुआहदा होता है, 3-4 महीने नहीं चलता।
तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो जो गैर ममालिक के खिलाड़ी हैं वो फिर आपकी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं, फिर वो आपको उस तरह से नहीं देखते जिस तरह बाकी बोर्ड्स को देखा जाता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। कैरन पोलार्ड ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ज़रूर किया, लेकिन तमाम तर ज़िम्मेदारी कैरन पोलार्ड के ऊपर भी नहीं है। इसके लिए हमें पहले अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा। और उसके अलावा जो और 2 खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं उनमें एक तो एलेक्स हेल्स हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे। वो भी दौरान टूर्नामेंट अपने निजी काम के लिए चले गए हैं और अब वापसी का बातें हैं, इस हवाले से फ़िलहाल अपडेट नहीं है। और दूसरी जानब मुल्तान सुल्तान्स को भी बड़ा धचका लगाया है, जिनके पाकिस्तानी बेस पाकिस्तानी निजात यूएई के प्लेयर, क्योंकि आप तो गैर मुल्की प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, उस्मान खान, जिन्होंने गुज़श्ता मैच में सेंचुरी स्कोर की थी और आखिरी 2 मैचों में 90+ रन्स की दोनों इनिंग्स के लिए हैं। इससे पहले वो लाहौर कलंदर के खिलाफ 96 रन्स बनाने में कामयाब रहे थे। वो भी पाकिस्तान सुपर लीग के अगले मैच में मुल्तान सुल्तान्स को दस्तयाब नहीं होंगे। अब बताया ये जा रहा है कि वो निजी काम की वजह से यूएई वापस चले गए हैं, लेकिन जो रावलपिंडी में अगला मैच होगा, यानी कि जो अब नेक्स्ट मैच है, वो नहीं खेल सकेंगे पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। अलबत्ता 10 मार्च को जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ मुल्तान सुल्तान का, उसमें शायद वो अपनी टीम को ज्वाइन कर लें। तो ये सूरत हाल है। खिलाड़ी यहाँ से जा रहे हैं, शायद वो PSL के मैचेस को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। एक तो हमारी अपनी मैनेजमेंट का मसला है और दूसरे मुआवजे कम हैं, जिसकी वजह से जो PSL है बहुत सारे गैर मुल्की प्लेयर्स के नज़दीक बेवकूफ़ से होती जा रही है और उसका हमें अदरा करना है। अगर उस्मान खान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स की हालिया कामयाबियों में उनका बड़ा किरदार है। सिर्फ 3 इनिंग्स के लिए हैं, 216 रन किए हैं और टूर्नामेंट के टॉप 6 टॉप स्कोरर में शामिल हैं। और जिन बैटर्स ने 5 से कम इनिंग्स के लिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रन्स हैं वो उस्मान खान के हैं। और जो टॉप 13 खिलाड़ी हैं, टॉप 13 बैटर्स हैं, उनमें या फिर जिन्होंने कम से कम 135 रन किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो भी उस्मान खान का है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस्मान खान की गैर मौजूदगी कितना बड़ा डेंट डाल सकती है मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन को। लेकिन खैर मुल्तान सुल्तान की टीम क्वालिफाई कर चुकी है प्ले ऑफ के लिए, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। लेकिन टॉप पोजीशन एक तरह से गारंटी हो जाएगी, क्योंकि फिर क्वालिफायर मैच खेलना पड़ेगा जिसमें कामयाबी हासिल करके आप सीधा फाइनल में पहुंच जाएंगे। इसलिए टॉप पोजीशन बरकरार रखना मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा चैलेंज है और इस मौका पर उस्मान खान की उन्हें खिदमत हासिल नहीं होगी। और यहाँ पर उस्मान खान के हवाले से एक और भी है कि गुज़श्ता वीडियो में जो मैंने उनके कैरियर के ऊपर एक शॉर्ट रिपोर्ट बनाई थी, उसमें ये कहा था कि वो PSL के मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो किसी ने, मैं उनका सर नाम कमेंट याद करना भूल गया कि वो लिख लेता मैं, किसी का कमेंट था जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई है। गो के उनकी बात बिल्कुल सही थी। असल ये था कि जब स्टेट्स हमने देखे पाकिस्तान सुपर लीग में उनके, तो मजमूई जो उनका कैरियर था वो उसमें शायद जो लेटेस्ट सेंचुरी थी वो अपडेट नहीं हुई थी। तो हमने जब उनको माइनस किया तो उनमें वो जो सेंचुरी बनी थी वो ऐड नहीं हुई। तो इसकी वजह से अब मैं आपके सामने गलतफहमी दूर कर रहा हूँ कि 13 मैचेस के लिए PSL में उस्मान खान ने अब तक और 162 का स्ट्राइक रेट है, 2 सेंचुरियाँ 2 50 बनाई हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी वो 1 सेंचुरी और 1 50 बना चुके हैं। ये बात अब कुल्ली तौर पर सही है। अलबत्ता इसके अलावा जो दीगर मैचेस खेले हैं उसमें वो कोई 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। और PSL में अब तक वो उनकी कारकर्दगी शानदार रही है। BPL में उनकी जो एवरेज है वो खासी कम है, 30 से कम है, स्ट्राइक रेट भी 135 से नीचे है। अलबत्ता उसके मुकाबले में वो PSL में शानदार खेल पेश करने में कामयाब रहे हैं। और इसके साथ साथ आज रमीज़ राजा का कम बैक हो रहा है। आज वो PSL की कमेंट्री टीम का हिस्सा होंगे और पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच खेला जाएगा इसमें वो कमेंट्री करेंगे। और उनके जो फैंस हैं यकीनन उनका इंतज़ार कर रहे होंगे उनकी आवाज़ सुनने के लिए। और जिस तरह वो डिस्क्राइब करते हैं पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के शॉट, यकीनन वो देखने से ताल्लुक़ रखता है।